हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस में प्लानिंग क्या होती है, हम कैसे प्लान करते हैं, कितने प्रकार के प्लान होते हैं और इसके प्रोसेस क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग होती क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग क्या है। तो बच्चों प्लानिंग कुछ नहीं है एडवांस में डिसाइड करना कि हमको करना क्या है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा ये चीज करवानी है। दिस इज प्लानिंग। ठीक है, तो एक बार हम इसको ना थोड़ा उस आपके एनसीईआरटी के लेवल में पढ़ लेते हैं। देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू। ये तीन चीजें मतलब मेजर ये तीन कर दो, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय व्हॉम टू बी डन। कि क्या करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा ये होगा। ये तीन चीजें रख लो अपनी जेब में कि ये यही चीज आनी है। ठीक है, डेफिनेशन याद करें, बहुत सिंपल। इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग एंड वेयर वी वांट टू रीच। इन सीधी भाषाओं में प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक ब्रिज की तरह काम करता है ना। एक ब्रिज की तरह, ब्रिज की तरह कैसे कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। कैसे हम जब सोचते हैं, देखो अभी जैसे प्रेजेंट में मैं हूँ, ठीक है, मुझे आगे चल के कुछ करना है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, मैं वहां तक कैसे पहुंच रहा हूँ, सोच के पहुंच रहा हूँ। वो तो मैं फ्यूचर में वहां स्टैंड करूंगा, बट मैं वहां कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, सोच के। तो प्लानिंग एक्ट एज अ ब्रिज। तो देखो, वेयर वी आर स्टैंडिंग कि हमारा बिजनेस अभी कहाँ है, हम उसको कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, वो दो चीज थी। अब प्लानिंग क्या, वो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे और किसके द्वारा करवाएंगे। ठीक है, मैनेजमेंट याद है ना। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, हम दूसरों से काम करवाने की क्रिया है मैनेजमेंट। वैसे ही आप तो दूसरों से करवा रहे हैं तो सिंपल बात है, इसमें भी दूसरों से करवाएंगे। आगे बढ़े, चलो अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्लान कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, पहला ये गोल ओरिएंटेड है। देखो, प्लानिंग हो, स्टाफिंग हो, आगे तुम्हारे चैप्टर्स आ रहे हैं, ये जितनी प्लानिंग की पांच है ना, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब में एक चीज फीचर्स में हमेशा डाल देना और इंपॉर्टेंस में भी तुम आराम से डाल सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। क्या, गोल ओरिएंटेड। ये सब गोल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब कि ये हमको गोल की तरफ ले जाते हैं, गोल की तरफ ले जाने में हेल्प करते हैं। कैसे कि तुम्हारा गोल क्या है, जैसे कि मेरा गोल है कि एग्जाम्पल लेते हैं, आज मुझे जाके सब्जी मंडी में टमाटर खरीदने, मेरा ये गोल है, मुझे खरीदने हैं। अब मैं कैसे जाऊंगा, भाई आज बारिश होगी, आज मैं इस रास्ते से जाऊँ, कीचड़ होगा, ऐसे ऐसे करके मतलब मैंने प्लान बनाया, हम गए लेके आए। तो वो था क्या, गोल ओरिएंटेड। हम गोल के बारे में ही सोच के पूरा प्लान बनाया, गोल से रिलेटेड ही प्लान बनाया कि हमारा टमाटर आना होना चाहिए और अच्छे से हो जाए। ठीक है, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली काम हो जाए हमारा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स which is the goal of a organization। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको बस पूरा करना, बस उसको ध्यान में रख के ही हमको प्लानिंग करनी है कि हमारा गोल क्या है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, अब पता है फंक्शन 5 होते हैं और ये प्राइमरी फंक्शन है, मतलब ये पहला फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन यही है, प्लानिंग। तुम कोई भी काम करो उससे पहले उसकी प्लानिंग करोगे ना, हो सकता है ना करो, बट बहुत सारे काम नहीं करते, बट मोस्टली जब बड़े बड़े से कहीं घूमने जाना है तो हम प्लान करते हैं ना कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, पैक उसके क्या क्या पैक करेंगे, सब प्लान करते हैं पहले। तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। ओके, आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज परवेसिव। परवेसिव मैं तुम बता चुका हूँ, परवेसिव मतलब ये हर लेवल पे काम आए और हर जगह काम आए। प्लानिंग तो हर लेवल पे काम आएगा। देखो जैसे जो सीईओ बैठे हैं, तुम्हारे सीईओ बैठे हैं, जो सीईओ सर हैं, वो भी तो उनका क्या है, कंपनी को बूस्ट करना। जैसे आज $5 मिलियन की कंपनी है, उसको बना देना $10 मिलियन की, ये इनका गोल है ना, गोल है। परवेसिव मतलब प्लानिंग हर जगह काम आएगी, तो ये भी तो प्लान ही करेंगे कि हम कैसे पहुंचेंगे, है ना। तो प्लानिंग परवेसिव मतलब हर जगह काम आएगी। चलो सीईओ ने ये सोचा, अब लागू कर दिया। मिडल में प्लानिंग काम आएगी कि अभी जैसे एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, ठीक है, वो आउटपुट दे रहा है 5 का आउटपुट, 5 चीजें बना रहा है, अब उसको 10 पे ले जाना है। तो जो मैनेजर होगा, जो मिडिल लेवल पे, वो भी तो प्लान करेगा कि कैसे ये 5 को 10 पे ले जाऊं, है ना। दोनों लेवल पे काम आ रही और तीसरे लेवल पे भी काम आएगी, ऑपरेशनल लेवल पे भी काम आएगी, मतलब हर लेवल पे काम आती है। ठीक है, इतना देर परवेसिव मतलब हर लेवल पे। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस
क्या प्लानिंग हम सिर्फ एक बार ही करते हैं? क्या एक बार ही करते हैं? जैसे मैं टमाटर ले आया, पता है टमाटर वाला एग्जांपल, टमाटर ले आया, प्लानिंग की थी, अगले दिन तो सब्जियां लानी पड़ेंगी, दोबारा प्लानिंग करूंगा, या फिर टमाटर ले समय जो मैंने प्लान किया वो बिगड़ गया, फिर मैं दोबारा प्लान करूंगा, अब ये नहीं ये करूंगा, है ना? तो प्लानिंग कोई एक बार नहीं करता, बिजनेस में तो कई बार होता है, कई बार क्या मतलब अक्सर ज्यादातर ही होता रहता है। जैसे अभी अभी सीईओ साहब थे, इन्होंने 10 मिलियन पहुंचा दिया, 10 मिलियन बस था, रुक जाएंगे ये 10 पे? अब जब 10 पे पहुंच गए तो 20 पे तो लेके जाएंगे ही, है ना? तो सिंपल बात है कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक बार में पूरा नहीं होगा, ये बार बार करते रहेंगे। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब तुमने बस सुना होगा यार, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हो आप, बहुत मतलब सोच विचार की, जिसमें आपने बहुत सोचा विचारा हो ऐसी बात, उसमें इंटेलेक्चुअल कहा जाता है। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस मतलब प्लानिंग करते समय हमको बहुत ज्यादा सोचना विचारना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं प्लान बना रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ प्लान बना रहा हूँ, जैसे कि सिंपल जैसे कि एक प्लान बनाता हूँ, कल स्कूल जाना है, ठीक है, मुझे कल स्कूल जाना है, हाँ मुझे कल स्कूल जाना है, ठीक है। तो मैं भाई नहीं, इसमें इंटेलेक्चुअल कुछ नहीं होगा, इंटेलेक्चुअल कुछ बढ़िया से बताया, हाँ हाँ सब हटाओ, हम कंपनी के मालिक है, ठीक है, अब मेरी कंपनी है ये रही $5 मिलियन पे, ठीक है, $5 मिलियन कमा रही है, अब मुझे इसको कहाँ पर लेके जाना है? $10 मिलियन पे। कितना कमाएगी? 10। तो भैया मुझे सोचना पड़ेगा ना, मुझे सोचना पड़ेगा मैं क्या क्या करूं। पहले मुझे क्या एडवर्टाइजमेंट करना होगा मेरे प्रोडक्ट का, कि उसकी मांग बढ़े, देखो जरूरत पैदा करनी पड़ेगी प्रोडक्ट की, तो मैं वो करूंगा, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कैसे, मैं कैसे मांग पूरा करूं, मांग बढ़ाऊं, एडवर्टाइजमेंट कर देता हूं, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देता हूं जिसके लिए मेरा प्रोडक्ट ही काम आए। जैसे तुमने बहुत देखा होगा मैट्रिक्स मैट्रिक्स, है ना, कि मैट्रिक्स में फंस जाओगे या हम कोर्स बेचते हैं। देखो बच्चों, मैट्रिक्स मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये बहुत एक मतलब ट्रिक होती है बिजनेस की, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन हम बेचते हैं। तो मैट्रिक्स एक प्रॉब्लम थी जो खुद बनाई, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मैट्रिक्स एक प्रॉब्लम बनाई गई, उसके बाद क्या किया, फिर एक कोर्स बना के बेचना शुरू कर दिया, और हम सिखाते हैं मैट्रिक्स को कैसे बाहर निकले। समझ गए? बहुत आसान था, ठीक है, मैट्रिक्स में फंसा बच्चों, मैं कोर्स नहीं बेचता, ठीक है, समझ गए? तो अब भाई इंटेलेक्चुअल प्रोसेस थी ना, मैं कौन सा प्रॉब्लम क्रिएट करूं, कौन सा नहीं करूं। अब ठीक है, एडवर्टाइजमेंट हो गया, अब प्रोडक्शन कैसे बढ़ाऊं, मशीनरी बढ़ा के या लेबर लगा के, है ना, सब इंटेलेक्चुअल बहुत ज्यादा सोचना विचारना पड़ेगा। तो प्लानिंग क्या है, बहुत ज्यादा सोचने विचारने वाला काम है, ठीक है। इसमें हमको लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, फॉरसाइट मतलब फ्यूचर का देखना पड़ता है, फ्यूचर के, जैसे कि मैं जैसे मान लो एडवर्टाइजमेंट करूंगा तो फायदा क्या होगा, और एडवर्टाइजमेंट से अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं क्या करूंगा। जैसे मैंने एडवर्टाइजमेंट किया कि हिंदू लोग हमारा प्रोडक्ट बहुत खरीदते हैं, मैं किसी को की सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, बता रहा हूं, हिंदू हमारा प्रोडक्ट बहुत खरीदते हैं। इससे क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट से गलत फॉल्स मार्केटिंग हो गई, जो दूसरे रिलीजियस के लोग थे उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं अभी से ही सोच के चलूंगा, अभी सोच के चलूंगा कि अगर उल्टा हो गया तो क्या, मैं फोरसाइट करके चलूंगा, फ्यूचर के बारे में अभी सोचूंगा, फिर डिसीजन बनाऊंगा। प्लानिंग कर ली, डिसीजन लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक, फोरसाइट करना इज फ्यूचरिस्टिक, मतलब प्लानिंग हम करते ही फ्यूचर के बारे में। क्या हम पास्ट के बारे में प्लानिंग करते हैं? पास्ट के बारे में कभी प्लानिंग नहीं करते, पास्ट के बारे में सिर्फ सोचते हैं, काश काश उस दिन मैंने ये किया होता, बट वो प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग होती कि कुछ आगे के बारे में सोचना और निर्णय लेना उसके ऊपर। कल मैं घूमने जा रहा हूँ, ठीक है, मुंबई घूमने जा रहा हूँ, तो मैं प्लान करूंगा कि वहाँ का वेदर मेडिएट रहता, मतलब ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडी, तो अगर यहाँ गर्मी है तब भी मुझे वहाँ थोड़ा रात के लिए ठंडे कपड़े रखने पड़ेंगे, तो मैं ये सब सोच के जाऊँगा, प्लानिंग कर रहा हूँ फ्यूचर के बारे में, कल जाऊँगा, ठीक है। अब मैं मुंबई से आ गया, अब मैं थोड़ा प्लान बनाऊंगा कि भाई मैं मुंबई गया था, मुझे ये ले जाना चाहिए, है ना, ले जाना चाहिए था, मैं अफसोस कर सकता हूँ, बट प्लान नहीं बना सकता। प्लान फ्यूचरिस्टिक, मतलब फ्यूचर के बारे में बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग, हाँ क्या डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग कैसे है,
इन्वॉल्व चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द वेरियस ऑप्शन। हम बहुत सारे प्लान बनाते हैं ना, जैसे कि कल मैं मुंबई जाऊंगा तो मैं यहाँ घूमूंगा, मैं ताज होटल भी जाऊंगा, है ना, ताज होटल जाऊंगा, मुंबई गेट भी जाऊंगा, और पुणे विजिट करूंगा, बॉलीवुड सिटी विजिट करूंगा, और शाहरुख खान से भी मिलूंगा, है ना। ये सब मैंने प्लान किया, पर क्या हुआ, शाहरुख खान थे ही नहीं, ताजमहल क्या कहते हैं, ताज होटल उस दिन बंद था। तो क्या, मैंने प्लान तो बनाया इन सब के लिए, लेकिन जब मुझे पता लगा सब बंद रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इनको हटा दूंगा, इन दोनों को हटा के दूसरा प्लान करूंगा कि मैं इफेक्टिवली और इफिशिएंटली इन्हीं को घूमूं। अब मेरे पास पैसे कम हो गए कि मैं इन दोनों के घर ना जा पाऊँ, फिर मैं डिसीजन करूंगा कि रहन दो इनको, हम यहीं चल लेते, जब हमारे पास पैसा है हम इन्हीं पे चल लेते। डिसीजन नहीं किया ना हमने, प्लान तो हमने बहुत सारे बनाए, यहाँ भी जाऊंगा, वहां भी जाऊंगा, यहाँ भी जाऊंगा, फिर हमने देखा पैसे तो कम पड़ गए, तो हम जो बेस्ट थे उनको चूज कर लिया कि भाई नहीं, ताज होटल कभी आऊंगा, ताज होटल शाहरुख खान के घर चला जाऊंगा, बाकी अभी यहाँ घूम लेता हूँ, है ना, समझ गए। तो डिसीजन मेकिंग भी हो गया हमारा कि जो हमने प्लान बनाए थे उनमें से कोई बेस्ट को ही डिसीजन मेक करना। अब हम जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। जरूरत क्या है प्लान करने की, जरूरत क्यों है प्लान, हम प्लान क्यों करते हैं, क्या जरूरत है। पहला, तुम मुंबई जा रहे हो, अब सब दिमाग में इतना रखो कि हम मुंबई जा रहे हैं, ओके, लेट्स गो टू मुंबई, ठीक है। तो पहला, हम मुंबई जा रहे हैं, तो प्लान हमारे लिए क्या फायदेमंद है। पहला, हमको डायरेक्शन बताएगा कि हम यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, सब जगह घूम लेंगे, है ना। हम अगर प्लान करके नहीं गए, हमको पता ही नहीं है, हमने सर्च ही नहीं किया कि मुंबई में क्या घूमने लायक, हम डायरेक्ट पहुंच गए और एक टूर गाइड बुक कर लिया, उसमें ऐसे से घुमा दिया और हम आ गए। फिर हमारा दोस्त बताया भाई तो यहाँ घुमा ही नहीं, फिर हम अफसोस करते नहीं यार। तो प्लान करने का फायदा क्या हुआ, हमको डायरेक्शन मिल गई कि हम यहाँ भी घूमेंगे, वहां भी घूमेंगे, हम पूरा मुंबई अच्छे से घूम लेंगे, ठीक है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव एंड गाइड एक्शन, हमको ऑब्जेक्टिव जो हमारा कार्य है वो, मतलब हमको क्या करना चाहिए वो हमको बता देगा, और हम कैसे करेंगे उसके बारे में एक्शन भी बता देगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स, हमको क्या करना चाहिए उसके रिलेटेड डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। प्लान जब हम प्लान करेंगे, बहुत सारी चीजें सोचेंगे, फिर उसमें उसको बेस्ट को चूज करेंगे, सिंपल बात है, इम्पोर्टेंट इसलिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। मुंबई घूम रहे अभी हम, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फॉर एग्जांपल हम मुंबई जा रहे हैं, ठीक है, बिना प्लान किए करके गए, तो बिना प्लान करके गए और बारिश होना शुरू हो गई, तो हम कुछ जगह नहीं घूम पा रहे। बट हम जब प्लान कर रहे थे घर पे, तो हमने पक्का कहीं ना कहीं सोचा था कि बारिश होगी, बिकॉज मुंबई में अक्सर बारिश थोड़ी आम सी है, और इस सीजन में तो बहुत आम सी है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ भाई मुंबई में इस समय तो बारिश हो रही है, एक काम करते हैं, हम ऐसा प्लान करते हैं कि बारिश से बच जाए। तो क्या, रिड्यूस अनसर्टेनिटी, मतलब कोई अचानक से कुछ भी घटना हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे हम बच सकते हैं पहले ही। अब बिजनेस में कैसे, जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट वाली, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट ना हो जाए, हम पहले ही सोच के चलेंगे, फॉल्स ना हो जाए, तो हम उसको बायकॉट करेंगे, हम रिलीजियस को लेंगे ही नहीं, हम दूसरा कुछ एडवर्टाइजमेंट करेंगे कि हर बच्चा हमारा प्रोडक्ट यूज करता है, हर बूढ़ा हमारा यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, कि जो ओवरलैपिंग मतलब एक ही काम दो बार करना, और वेस्टफुल मतलब फालतू के काम हम ना करें और कोई काम दोहराए ना। अगर हम प्लान देखो, जैसे हम बिना प्लान करके मुंबई गए, बिना प्लान करे मुंबई चले गए, ठीक है, हम वहाँ टिकटॉकर से घर घूम रहे हैं, टिकटॉकर से मिल रहे हैं, ये वेस्टफुल एक्टिविटीज थी, फालतू में मिल रहे हैं उनसे। अब उनका भाई टाइम पहले मिलते तो ठीक था, अब क्या फायदा उनसे मिलने का, सेलिब्रिटीज से मिलो, है ना। हम प्लान करें और हटाओ सब, हम गए मुंबई घूमने की जगह, हम सिर्फ खाने चले गए स्ट्रीट फूड, वड़ा पाव एंड पाव भाजी, तो भाई ये तो वेस्टफुल एक्टिविटी थी और ओवरलैपिंग भी थी, क्योंकि हम पाव भाजी सब दोबारा भी खा सकते हैं, हम बार बार घूम नहीं सकते पर खा पी सकते हैं, है ना। तो हम इनसे बचेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो सिंपल बात है, कोई गाइडेंस मिल जाएगी हमको, ये ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे मुंबई घूमना है, हम उसी के अनुसार चलेंगे, तो हमारा जो वेस्टफुल एक्टिविटीज कभी नहीं होगी, ठीक है। प्रमोट इनिशिएटिव आइडियाज, प्लानिंग हमेशा इनिशिएटिव आइडिया को प्रमोट करती है। इनिशिएटिव आइडियाज जैसे कि अब देखो मुंबई जा रहे थे, ठीक है, जैसे कि लक्ष्य को पूरा करने से रिलेटेड क्रिएटिविटी बढ़ी, हम प्लान करते भाई मुंबई में यहाँ ऐसे घूमेंगे। एक दोस्त था, उसने बोला भाई हम जा ही रहे, तो काम करें, 4-5 लोग हैं, पैसे अच्छे हो रहे हैं, एक काम कर टूर गाइड ही बुक कर ले, कोई झंझट ही खत्म। तो ये क्या था, इनोवेटिव आइडिया दिया उसने अपना, इनोवेटिव आइडिया दिया उसने, क्या इन्वेंशन टाइप, बहुत बढ़िया आइडिया दिया कि भाई हम गाइड ही बुक कर लेते हैं,
हमारा एम जो था, गोल होगा, वो पूरा हो जाएगा। और एक क्रिएटिव वे से कि वो हमको बताते हुए चलेगा। या फिर भाई हम चल रहे मुंबई, तो बनाना वाला होता है बोट, जिससे बोट खींचती है, तो उस पर हम घूमेंगे। भाई इनोवेटिव आइडिया था, हाँ भाई मजा तो बहुत आएगा, चलो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेक करने में हेल्प करेगा। ऑफ अ फ्रेमवर्क फॉर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, मतलब जब हम प्लान करेंगे तो हम बहुत सारे प्लान बनाएंगे। चलो एक गाइड बुक करने का था, एक साथ में घूमने का था, एक ट्रेन से जाने का, एक प्लेन से जाने का। ठीक है, फिर हमने पैसा चेक किया, हमारे पास गाइड वाला पैसा था, तो हम गाइड बुक कर लेंगे। यानी जो बेस्ट हमारे आइडियाज थे उसमें बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना, और उसको ही डिसीजन बना देना। समझ गए। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये बेस्ट है। देखो कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग हमारे फंक्शन में सबसे लास्ट प्रोसेस, इसमें हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं। हमारा सारा कुछ हो गया, हम कंट्रोल कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग क्या करती है, जैसे कि हमने प्लान बनाया था कि 10 मिलियन पे कंपनी पहुंचनी है, हमने प्लान किया था कि अगले 5 साल में पहुंच जाएगी। ठीक है। कंट्रोलिंग कौन सा फंक्शन है, जब हम पहुंच गए होते हैं, तो कंट्रोलिंग भाई हम पहुंच गए, अब बस हम चेक करेंगे कि हमने प्लान किया था कि 10 पे मिलियन पे पहुंचना है, तो कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे क्या क्या पहुंचे हैं कि नहीं। स्टैंडर्ड्स, यानी जो 10 मिलियन था, 10 मिलियन पे पहुंचना है, हमने ये प्लान किया था 10 मिलियन पे पहुंचना है। 10 मिलियन क्या था, एक हमारा था कि एक स्टैंडर्ड था कि हमको ये पहुंचना है, तो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बना देना। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या है, ये हमारी प्लानिंग और ये उसके लिमिटेशंस को आगे नहीं बढ़ने देते। ठीक है, कि प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है। पहला रिगिडिटी, रिगिडिटी मतलब कि रूढ़वादी। स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्लान में लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, मतलब रिगिडिटी मतलब सब जैसे कि रूढ़वादी सोचे, जैसे सब तुमने एक बार प्लान डिसीजन ले लिया एक बार, जैसे कि मैं गाइड ही बुक करूंगा, तुमने गाइड बुक कर लिया, अब तुम पहुंचे, तुम्हारा गाइड निकल गया खराब, तो क्या तुम गाइड को चेंज कर सकते हो आधे रास्ते में? नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं, उसको ही चूज करना पड़ेगा। मतलब अब तुम चेंज नहीं कर सकते, रिगिड हो गया वो। ठीक है, सेम एक बार अगर प्लान फॉलो हो गया तो रिगिड हो जाता है, उससे जो तुम जल्दी से पीछा नहीं छुड़वा सकते, या फिर दूसरा प्लान बनाओ, उसी समय तुम उनको कैंसिल करो और दूसरा प्लान बनाओ, इसमें तुम्हारा फिर ये लगेगा, है ना। तो रिगिड मतलब जल्दी से बदल नहीं सकते अगर एक बार इनको इंप्लीमेंट कर दिया तो। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है ना। तुम कल महाराष्ट्र जा रहे थे घूमने, मुंबई घूमने जा रहे थे, महाराष्ट्र जा रहे थे, तुम अगर प्लान ना करते तो रात में बढ़िया चांस होते और सुबह उठकर पहुंच जाते, पर तुम प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे तो मैं तो कहता हूँ एक्साइटमेंट में ही प्लान करते करते 2 से 3 बज जाते हैं, है ना। तो जस्ट इज कि टाइम कंज्यूमिंग है, प्लान करते समय हमें बहुत टाइम चला जाता है। ओके। नेक्स्ट इज कॉस्टली प्रोसेस है, इन्वॉल्व एक्सपेंस और डाटा कलेक्शन। ठीक है, कॉस्टली प्रोसेस कैसे, अब चलो हम मुंबई जा रहे हैं तो हम तो गूगल पे सर्च कर लेंगे, सारा कुछ निकाल लेंगे गूगल पे, बट जब हम कंपनी में प्लान करते हैं ना, तो हमको 10 मील पे कैसे पहुंचाना है ना। तो हम एक्सपर्ट्स के डाटा लाएंगे, एक्सपर्ट्स को लगाएंगे, एक्सपर्ट्स एनालाइज करेंगे, तो एक्सपर्ट्स तो मांगते हैं पैसा, है ना। तो प्लान बना के देंगे, उसमें हमारा पैसा जाएगा, और प्लान बन गया फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में भी पैसा जाएगा, है ना। तो ये कॉस्टली प्रोसेस होती है। नेक्स्ट इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस, सिंपल, हाँ भाई बात सही है। क्या प्लान बनाने से ही सक्सेस हो जाती है? मैंने बनाया कि मुंबई जाऊंगा, बढ़िया घूम के आऊंगा, मैंने प्लान बनाया, मैं गाइड बुक करूंगा, गाइड ही खराब निकल गया, वो तो मुझे पहुंचने के बाद पता लगा। तो क्या मेरा जो एम था मुंबई अच्छे से घूमने का, वो पूरा हो पाया? नहीं हो पाया। तो सिर्फ प्लान बनाने से ही सक्सेस नहीं मिलती। ओके। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, मतलब चेंज इन गवर्नमेंट, मतलब जैसे कि कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब होता है जैसे कि दबाव या फिर परिवर्तन, बाहर से चेंज आ जाना, बाहर से परिवर्तन हो जाना। तो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, कंपटीशन ऑफ टेक्नोलॉजी में रेंडर प्लान, मतलब जैसे कि तुमने प्लान बनाया, तुम्हारी 10 मिलियन पहुंचेगी, ठीक है, प्लान बना दिया, इंप्लीमेंट भी कर दिया, पर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, तुमने अपने प्रोडक्ट सस्ते किए थे, लोग खरीदे, टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तुम्हारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिक महंगे हो गए, अब लोग खरीदेंगे नहीं तुम्हारा, है ना। तो क्या था, एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स, मतलब बाहरी दबाव, बाहर से भी तुम्हारा प्लान खराब हो सकता है, बाहरी इफेक्ट से भी प्लान खराब हो सकता है। मुंबई जाना था, अब जो गाइड तुमने बुक किया, बारिश हो, तुमने चलो प्लान करके चले हो, मान लो बारिश हो गई और गाइड की तबीयत खराब हो गई,
ठीक है, गाइड की तबीयत खराब होगी और तुमको दूसरा गाइड देगा, अरेंज करवाएगा, लेकिन तुमको टाइम तुम्हारा जाएगा। तो क्या बाहरी परिवर्तन, बाहर के कुछ चेंजेस हुए, तुम्हारा दिक्कत आएगी। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। मतलब ये मोस्टली हम यूज करेंगे, जैसे कि चलो 5 दोस्त से तुम मुंबई जाने के लिए प्लान बना रहे थे, एक तुम्हारा दोस्त था, उसके पास बहुत मस्त आइडिया था, बहुत मस्त, पर तुम लोग उनको मिलके बुली करते हो। वो अपना आइडिया रखा ही नहीं, डर गया कि मैं बोलूंगा ये लोग मुझे बुली कर देंगे, उसने आइडिया रखा नहीं उसके पास, लेकिन आइडिया बहुत मस्त था। या फिर आइडिया दिया उसने और तुम लोग माने नहीं, है तेरा आइडिया नहीं माने, और मुंबई गए और उसी का आइडिया काम आता, तो फिर सोचते कहाँ से आए। तो सिंपल बात वही, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, एम्प्लॉय में रेजिस्ट चेंज टू लैक ऑफ कमिटमेंट टू प्लान्स। इसमें दूसरा है, मतलब जैसे कि प्लान तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब एम्प्लॉयज माने ही ना उस प्लान को, तुम प्लान बना लिए पर पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ हो गई, प्लान पूरा नहीं होता। ठीक है, मुंबई जाना था पर मम्मी नहीं मानी, लास्ट में टिकट कैंसिल। ठीक है, दिस इज साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस। व्हाट इज प्लानिंग प्रोसेस? तो चलो बच्चों पढ़ते हैं। प्लानिंग सोच विचारने का भी एक प्रोसेस होता है। अब तुम्हारा वाला मुंबई जाने वाला अलग है, उसमें तुम बैठे ग्रुप में, चार चार दो चार कप चाय आ गई, रात कट गई, ऐसे प्लानिंग रहती। कंपनी में कैसे होगी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम ये क्लियर करेंगे कि हमारा एम क्या है। $10 मिलियन की कंपनी बनाना, एम इज मेकिंग अ कंपनी वर्थ $10 मिलियन। हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया भाई, वो करना क्या है, आखिर करना क्या है। ठीक है, अब डेवलपिंग प्रीमिसेस। अच्छा, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए ना कि हमको करना क्या है, वो क्लियर होने चाहिए कि हमको भैया यही करना, आगे चेंज नहीं होगा, $10 मिलियन की ही कंपनी बननी चाहिए। स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। मेजरेबल स्पेसिफिक मतलब लगातार वही रहे, बार बार चेंज ना हो। डायनेमिक मतलब बार बार चेंज हो ना, स्पेसिफिक मतलब वही लगातार रहे, चेंज ना हो। मेजरेबल मतलब कि हम वो कर सके, ये नहीं 5 मिलियन थी 10 पे पहुंचाना और 5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये कर सकते हैं, अचीवेबल गोल है, मेजरेबल गोल है। अब बट जैसे कि कोई हमने बना लिया अगले 5 साल में $100 मिलियन, नॉट अचीवेबल, नॉट मेजरेबल। सो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे बनाओ जो क्लियर हो, स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रीमिसेस। अब तुम एजम्पशंस बनाओगे। प्रीमिसेस मतलब एजम्पशंस करोगे कि फ्यूचर में मार्केट कैसे रहने वाला है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे रहने वाली हैं, अगर ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया। अब तुम खतरे पहचानोगे और फायदे पहचानोगे, मार्केट में मार्केट कैसे रहने वाली है फ्यूचर में, गवर्नमेंट कैसे, क्या ये वाली गवर्नमेंट चली जाएगी, क्या वाली गवर्नमेंट आ जाएगी, मतलब ये सब तुम अब प्रेमिसेस देखोगे फ्यूचर में क्या रहने वाला है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, तुमने मार्केट भी देख ली, सारे कांटे तुमने रास्ते में देखे, कांटे क्या है और फूल क्या है देख लिए। अब तुम उसके अनुसार ये प्लान बनाना शुरू करोगे। अब उसके अनुसार ही बहुत सारे प्लान बनाओगे जो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव तक तुमको पहुंचाएगा। बहुत सारे प्लान, एक नहीं बहुत सारे। इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, अब जो तुमने प्लान बनाए थे ना वो आपस में उनका कंपटीशन करोगे, आपस में मापोगे कौन सा बेस्ट है। ये जैसे कि $10 मिलियन कंपनी में था, एक लड़ाई कर लो किसी कंपनी से, फ्री का वो मिल जाएगा तुमको, पब्लिसिटी, है ना, लेकिन इसमें नुकसान था। दूसरा, किसी एक्टर को लगा लो मार्केट ब्रांडिंग पे, या फिर एक्टर के साथ लड़ाई कर लो। इन सब हम अल्टरनेटिव थे इतने सारे, हम उसमें से बेस्ट चूज करेंगे कौन सा, यार एडवर्टाइजमेंट कर दो, लड़ाई झगड़ा रहने दो। ठीक है, इवैल्यूएट मतलब जो प्लान बनाए तुमने बहुत सारे अल्टरनेटिव बनाए थे, अब पहचानो उनको, नापो कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। ठीक है, उनके प्रोज और कॉन्स चेक करो, सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव। अब जो तुमको बेस्ट लगा था, बेस्ट प्लान, उसको चूज करो। ठीक है, जो बेस्ट प्लान था उसको चूज कर लो कि भाई यही है, कि हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सिंपल एडवर्टाइजमेंट। इम्प्लीमेंट द प्लान, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो। एडवर्टाइजमेंट बनना शुरू हो गई, बन रही है। ठीक है, फॉलोज ऑफ एक्शन मतलब नजर रखो कि जो तुमने प्लान किया था क्या वही हो रहा है, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो उसको दोबारा ठीक करो। ठीक है, प्लानिंग प्रोसेस। अच्छा, इसको याद ऐसे याद करना, मुझे रजत सर का बहुत अच्छा लगा था ये वाला, एस डाइज इफ, भाई बहुत मस्त था उनका। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, सेलेक्टिंग बेस्ट अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो। एस डाइज इफ, रजत अरोड़ा सर ने पढ़ाया था, ये बहुत मस्त है वाला टेक्निक। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स।
प्लान कितने प्रकार के होते हैं? देखो प्लान मतलब दो प्रकार के होता है, स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग और मतलब जैसे एक बार प्लान बनाए और दो बार प्लान। कुछ प्लान होते हैं कि जिसको हम एक बार बनाते हैं और बार बार उनको यूज करते हैं, कुछ प्लान होते हैं हमको बार बार बनाना पड़ता है, उसमें सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो कुछ मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, लॉन्ग टर्म गोल क्या रहे हमारे, जैसे कि $10 मिलियन कंपनी बन जाए, है ना, तो ऑब्जेक्टिव ये प्लान क्या कौन सा है, सिंगल यूज है, स्टैंडिंग है, ये हमारा बार बार यूज होने वाला प्लान है। इस सिंगल यूज बेसिस पे हम बार बार अपनी ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये कि ऑब्जेक्टिव भी एक टाइप ऑफ प्लान है। दूसरा पॉलिसी, मतलब जनरल गाइडलाइन कि हमको पॉलिसी बनानी है कि भैया हमको ऐसे काम करना है, जनरल गाइडलाइंस देना कि हमको कैसे काम करना, हमारी पॉलिसीज क्या है ना, रूल्स क्या है। ठीक है, रूल्स वैसे थोड़ा अलग हो जाता है, पर पॉलिसी हमारी क्या, हम कैसे काम करते हैं, पॉलिसी मतलब हम कैसे काम करते हैं। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस जैसे कि हम सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही नौकरी देते हैं, 12वीं पास को नौकरी देते हैं, ऐसे करके। नेक्स्ट इज प्रोसीजर प्लान। प्रोसीजर मतलब कि स्टेप वाइज चीजें, कि हम ऐसे काम करते हैं स्टेप वाइज प्रॉपर। जैसे कि प्रोडक्शन कैसे होगा, स्टेप वाइज, पहले ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज यहाँ, तो प्रोसीजर पूरा फॉलो होगा। ठीक है, या फिर हायरिंग करते समय प्रोसीजर फॉलो करना, पहले रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा, ऐसे करके। ठीक है, प्रोसीजर फॉलो करना। नेक्स्ट इज रूल, कि हमारे रूल क्या है, तो रूल बना हुआ है इसके लिए, जैसे कि नो स्मोकिंग इन माय एरिया, है ना, कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा, कोई अपस्टेयर्स छत पे नहीं जाएगा, कोई फालतू में छुट्टी नहीं करेगा, रूल बना दिए, ये भी प्लान होता है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है, ये पता है क्या होता है, मतलब कि ये सबका मिला जुला है, इसके अंदर पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर और बजट, ये सब आ जाते हैं। प्रोग्राम के अंदर ये सब आ जाते हैं। ये पता है क्या होता है, ये सिंगल यूज होता है, प्रोग्राम शायद सिंगल यूज होता है, मतलब कि इसमें ऑब्जेक्टिव भी हम पहचान लेंगे, पॉलिसी पहचान लेंगे, प्रोसीजर हमारा क्या रहने वाला है और बजट क्या रहने वाला, हम सब इसी में जान लेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेन हम कर रहे हैं किसी, कोई हमने, सब पता, प्रोग्राम मतलब कोई हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, पॉलिसी क्या रहने वाली है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, बजट क्या रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया, उसमें बहुत सारे लोग आए, तो हमने उसमें भाई उस सेमिनार का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी कैसे रहने वाली है, प्रोसीजर हम कैसे प्रोसीड करेंगे, और बजट क्या रहने वाला है सेमिनार का। ठीक है, नेक्स्ट इज मेथड। मेथड स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ परफॉर्मिंग टास्क। स्टैंडर्डाइज मतलब कि एक स्पेसिफिक वे, या स्पेसिफिक मेथड। जैसे कि अकाउंटिंग पढ़ी है ना सबने, बिजनेस पढ़े तो अकाउंट्स भी, तो उसमें होता है, तुमने डेप्रिसिएशन याद है, डेप्रिसिएशन के लेवल में पढ़े होंगे, उसमें दो मेथड थे, रिटन डाउन मेथड और सिंपल, ऐसे करके समझे आते हैं। तो तुम कौन सा मेथड यूज करोगे, उसको पहले ही यू लिख देना। तो देखो स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड, कोई अकाउंटिंग मेथड का एक स्पेसिफिक तरीका, कि तुम कौन सा तरीका फॉलो करने वाले हो, हमेशा तुम्हारी कंपनी में वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बजट। बजट मतलब तुम्हारा, अब $10 मिलियन पे तुमको कंपनी पहुंचानी है, तो तुम्हारा उसके लिए बजट क्या रहने वाला है, तुम कितना पैसा लगाओगे। जैसे हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाए, तो गवर्नमेंट उसके लिए कितना पैसा लगाए इसमें, समझिए, बजट क्या रहता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजी। तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, ये होता है हमारा स्टैंडिंग प्लान, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है $10 मिलियन पे पहुंचने के लिए इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। ठीक है, जैसे कि मैं 10 मिलियन पहुंचूंगा एडवर्टाइजमेंट करके, प्रोडक्ट अच्छा, क्वालिटी अच्छी करके, इन सब चीजों से मैं पहुंचूंगा। ठीक है, तो ये था, दैट्स इट, इतना ही था। प्लानिंग बहुत छोटा चैप्टर है, कोई भी बच्चे इसमें दिक्कत हो, कोई भी दिक्कत हो, तो जस्ट कमेंट डाउन, मैं रिजॉल्व करूंगा उसको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए चैप्टर और नए टॉपिक्स। थैंक यू।